तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की ये नई बुक है 2024-25 की। और आज हम भरने वाले हैं अध्याय 3। तो अध्याय 3 में है ऊष्मा। चलिए शुरू करते हैं भरना। तो बच्चों, आपने ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा और यहाँ पर कुछ पाठ की पूर्व तैयारी दी जाती है। यहाँ पर आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। ऊष्मा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए गए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों लगती हैं। कुछ वस्तुएं हमें गर्म लगती हैं, कुछ वस्तुएं ठंडी लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर लिखना है, यह वस्तुएं गर्म एवं ठंडी लगती हैं क्योंकि यह वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न 1। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए, निम्न में से ऊष्मा प्रवाह किस दिशा में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। फिर है अगला है दूसरा, कुछ जंतु शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। कुत्ता, भेड़, खरगोश। यहाँ पर ताप और शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का ताप वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो सी नंबर का आंसर सही होगा, भेड़ और खरगोश। तीसरा है, बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो क्या करना चाहिए। तो बी नंबर का आंसर सही होगा, बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। बी नंबर है, थर्मोमीटर कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ए नंबर का होगा समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर थर्मामीटर्स की परास कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से आप शुरू होता है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें चुन के आपको भरना है। तो ए नंबर हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। तीसरा है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। अगला है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। भी नंबर है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 2 है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरित नहीं करते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं, जैसे कि रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा की चालक हो जाएगा ऊष्मा कुचालक लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े। प्रश्न 4 है, क्या डॉक्टर थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है। यदि हाँ तो क्यों। तो हाँ, पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न 5 है, क्या डॉक्टर थर्मामीटर द्वारा बर्फ़ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर से बर्फ़ का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री होती है, जबकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न 6 है, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता। लघु उत्तरीय प्रश्न 7 है, कागज़ के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है। तो जब कागज़ के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज़ का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है और कागज़ नहीं जलता। प्रश्न 8 है, बूझो ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद, एक काले रंग का था को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों।
तो इसका उत्तर होगा काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाता है क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा को कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न 9 है, गर्म दूध का ताप मापन के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डाक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर होगा गर्म दूध का ताप मापने के लिए डाक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है। प्रश्न 10 है, बूझो ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो इसका उत्तर होगा जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता, इसलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता। प्रश्न 11, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताना है। तो चालन किसे कहते हैं, पहले ये लिख लीजिए, फिर संवहन। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण ऊष्मा का अंतरण होता है, उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। संवहन, यदि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड से ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। यहाँ शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12 है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल, एक या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? तो एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। चूँकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। 12 नंबर है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहरी गर्मी और ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखले ईंटों का उपयोग किया जा सकता है जिनमें हवा की परतें होती हैं, जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इस इमारत ठंडी रहती है। प्रश्न 13 है, बूझो को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डाक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डाक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पहला, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तीसरा है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। चौथा, थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। फिर अगला है, डाक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन करना है, तो आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं और कुछ लिखना भी है। डाक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा बल्ब होता है। नली में पारे की पतली धारी दिखती है। यह थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है। प्रश्न 14 है, समुद्र समीर तथा थल समीर का चित्र समझाइए। तो समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। फिर अगला है, थल समीर, स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है थल समीर, समुद्र समीर और थल समीर का, जल समीर और थल समीर का। तो प्रश्न 15 है, डाक्टरी थर्मामीटर एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर और डाक्टरी थर्मामीटर बॉक्स बना लीजिए और इसमें लिख दीजिए वस्तुओं का ताप मापता है, केवल मानव शरीर का ताप मापता है। दूसरे में लिखना है तापमान सीमा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 तक होती है और इसमें तापमान सीमा 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होती है। तीसरा है, पारे को रोकने के लिए अवरोध नहीं होता, बल्ब के पास छोटा सा अवरोध होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अवरोध नहीं होता। पढ़ते समय सीधा रखना पड़ता है, झुका कर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 1 अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान सेट कीजिए। तो यहाँ से आप अपने दोस्तों का नाम लिख लीजिए और यहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर का तापमान लिख लीजिए।
अब यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट दूसरा। किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले हम उसे किस द्रव में डुबाते हैं। तो स्वच्छता संक्रमण से बचाने के लिए सही माप में त्रुटि कम करने के लिए, प्रारंभिक तापमान स्थिर करना सटीक परिणाम के लिए। तो यहाँ पर 2 बार माप लिखा है, आप इसको तो आप यहाँ पर एक ठो माप को काट दीजिए इसको। और खा नंबर है तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसके नीचे तापमापी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर रख सकते हैं। तो हाँ, शरीर के कंधे के नीचे भी हम रख सकते हैं। फिर अगला है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है। तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। तो बच्चों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।